हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके ही चैनल अमित एलबी में। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है वो दहेज प्रथा के ऊपर है। 498A। अक्सर देखा गया है कि दहेज प्रथा का जो मुकदमा है वो पत्नी के द्वारा जब लगाया जाता है तो दो केस लगाता है, या जब उसको घर से प्रताड़ित किया जा रहा है तब वो दहेज प्रथा का मुकदमा लगवा सकती है। और दूसरा, अक्सर केसों में देखा गया है कि वो झूठ ही अपने पति को फंसाने के चक्कर में दहेज प्रथा लगवाती है, दहेज का मुकदमा लगवाती है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। जब पत्नी आपके ऊपर दहेज प्रथा का मुकदमा लगवाएगी, थाना जब जाएगी, तो थाना के द्वारा आपको बुलाया जाएगा। तो आपको क्या कहना है जिससे आप बच जाए। देखिए, आपका नाम तो उससे नहीं हटेगा, लेकिन आप बाकी आपके जो परिवार के लोग हैं उनका नाम आप बहुत आराम से हटवा सकते हैं, और आपका जो नाम है वो इतनी जल्दी नहीं हटेगा। उसके भी कई तरीके हैं कैसे वो हट सकता है जब मुकदमा पूरी तरह से खत्म होगा। तो जब पत्नी आपके ऊपर झूठा मुकदमा लिखवाती है तो इसमें सबसे पहले आपको काम ये करना है कि आपको ये कहना है कि सर, मैं तो अपनी पत्नी को ले जाना चाहता हूं, लेकिन मेरी पत्नी मेरे साथ जाना नहीं चाहती। अब इसमें दो केस होगा, या तो पत्नी आपके साथ रहना नहीं चाहती है, दूसरी बात, या उसके घर वाले उसकी विदाई नहीं कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको एसएसपी ऑफिस जाकर एक एप्लीकेशन देना है कि मेरी पत्नी मेरे साथ आने के लिए रजामंदी नहीं है, क्योंकि उसके घर वाले मना कर रहे हैं या वो मेरे साथ आने तैयार है। मैं उसको अपने साथ रखने को तैयार हूं और मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूं कि उसके साथ अगर कुछ भी गलत होता है तो उसका जिम्मेदार मैं हूं। आज मैंने इस वीडियो को इसलिए उठाया क्योंकि मेरे पास एक अभी हाल फिलहाल में एक केस आया था कि उसमें यह था कि एक लड़की ने कोर्ट मैरिज करी। ठीक है, अब कोर्ट मैरिज करी तो जब लड़की 1 महीना उसके साथ रहती थी और बाकी अपने घर पर रहती थी। अचानक क्या हुआ, लड़के के पिता की मृत्यु हो गई। अब जब लड़की के पिता की मृत्यु हो गई तो लड़का वहां से आया और लड़की ने क्या कहा कि अब मैं तुम्हारे ही घर पे रहूंगा। तो उसने कहा, उसकी लड़के की माता ने कहा कि नहीं, तुम यहाँ नहीं रह सकती हो, तुमने शादी करी है कोर्ट मैरिज, तो तुम अपने पति के साथ जाकर रहो, हम तुम अपने घर में रहने देंगे। तो उस लड़की ने क्या किया, थाने जाकर उसके खिलाफ दहेज का मुकदमा और 151 में उसको थाने बुला लिया। अब क्लाइंट जो था वो थोड़ा परेशान हो गया कि भाई इसमें अब क्या करना चाहिए। तो वो मेरे पास आया तो मैंने उसे बताया कि देखो, सबसे पहली बात ये है कि जब तुमने कोर्ट मैरिज करी तो कोर्ट मैरिज 2 ही कंडीशन में होती है। पहली कंडीशन, जब दोनों घर राजी नहीं है, लड़का और लड़की पक्ष के घर राजी नहीं। दूसरा केस, अगर राजी है तो उसमें दहेज का मुकदमा लग सकता है, लेकिन जब राजी नहीं है तो दहेज प्रथा का मुकदमा लग नहीं सकता, क्योंकि जब लड़के वाले के घर पे रही ही नहीं तो ये सबसे बड़ा साक्ष्य ये है कि वह लड़की के साथ उन घर वालों को कैसे घसीट सकती है कि ये लोग मुझे प्रताड़ित करते हैं, जब लड़के के घर रहेगी। और जब दोनों लोगों ने अपनी रजामंदी से शादी करी तो सबसे पहली बात यह है कि दहेज प्रथा का मुकदमा तो लगना ही नहीं चाहिए। अब उसने कहा कि हम आपके ऊपर 376 लगा देंगे सामूहिक बलात्कार, तो वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि कोर्ट के सामने जब शादी होती है तो मजिस्ट्रेट के सामने दोनों लोगों के साइन करवाए जाते हैं और उनसे रजामंदी पूछी जाती है। ऐसा तो नहीं कि लड़की नाबालिग है, क्योंकि जब दोनों बालिग होते हैं, 21 और 18 की जो अवधि है, 21 की लड़की की और 18 की लड़की की, तभी शादी को रजामंदी मिलती है। और दोनों जब पहले ही रह रहे हैं, जब वो कभी घर पे रहे नहीं, तो किस बात का मुकदमा। तो यहाँ पर मैंने उस लड़की को ये सजेशन दिया कि आप एसएसपी ऑफिस जाइए, एप्लीकेशन दीजिए और सीधा ये कहिए कि लड़की के घर वाले लड़की को विदा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लड़की तो मेरे साथ जाने के लिए तैयार है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि लड़की वालों का जो पक्ष होगा वो थोड़ा कमजोर पड़ जाएगा, क्योंकि जब कोर्ट मैरिज करी दोनों ने तो दोनों ने अपनी रजामंदी से करी। तो आपको यह हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी लड़की, कोई भी पत्नी अगर अपने पति के प्रति झूठा दहेज प्रथा केस लगवाती है तो सुप्रीम कोर्ट के भी कई वर्डिक्ट हैं कि लड़के पक्ष को थाने में बुलाया जाएगा, लेकिन जब तक कोई प्रमुख साक्ष्य या सबूत ना मिले तब तक हम उनके घर वालों को जमा नहीं कर सकते। सबसे पहली बात, जब तक पूरी तरह से इंक्वायरी नहीं हो जाती, क्योंकि ऐसे मुकदमे आजकल बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आते हैं जिसमें कई सारा देखा गया कि झूठे मुकदमे ज़्यादा लगाए जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट यही है कि आप पुलिस जब बुलाए तो आप भागिए नहीं। आप भागोगे तो ये लगेगा कि हाँ, आपने सच में कुछ गलत किया है। पुलिस आपको बुलाए, आप वहाँ जाइए, अपनी बात को उनके सक्षम रखिए कि सर देखिए,
मैं इनको रखने के साथ हूँ, मैं इनको ले जाने को तैयार हूँ, लेकिन इनके घर वाले या ये जाने को तैयार नहीं, और अगर इनको नहीं रहना है तो मैं तलाक दे सकता हूँ। और तलाक का भी प्रोसेस ये है कि पहले जब डेट पड़ेगी तो जज खुद कहेंगे कि आपको 6 महीने का समय दिया जाता है, आप लोग सलाह मशवरा कर लीजिए, एक साथ रह लीजिए, अगर तब भी कोई बात नहीं बनती है तब आगे तलाक दिया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी बातें समझ में आई हो। अगर समझ में आई है तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, और अगर ऐसे ही वीडियो चाहते हैं, कानून की जानकारी चाहते हैं, तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए, आपको इसी तरह के वीडियो मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।